हे गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के कंसेप्ट प्लस एग्जांपल्स इन दैट एक्सरसाइज। सो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, और इसमें कुछ टॉपिक्स जो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लेटेस्ट सिलेबस आपके पास आया था सीबीएसई का, उसमें ये डिलीटेड है। कौन कौन से? एक तो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एंड डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। वो जो एनसीआर वाला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, बट ये जो एनपीआर वाला है हमने नहीं करना, ये डेरिवेशन, ठीक है। और वैसे भी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले को हमें याद रखना था, बट फिर भी डेरिवेशन कट है तो आई नॉट डू द डेरिवेशन, ठीक है। अब इसका एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आपके पास, अब एनपीआर का ये फॉर्मूला एनपीआर मतलब एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एनपीआर का फॉर्मूला, और इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे। इसके एग्जांपल्स ले लो, जैसे 4p4, तो ये हो गया एन फैक्टोरियल, ये हो गया, देखो जैसे ये है आपके पास 4p4, तो ये हो गया एन, ये हो गया आर, तो क्या होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये देख लो ध्यान से, पहले n माइनस आर निकालना है, फिर उसका फैक्टोरियल लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 4p4 आ जाए या 3p3 आ जाए, तो डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल क्या कैसे निकालेंगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे, दैट इज 24। सिमिलरली 6p3 निकाल सकते हो आप, कैसे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों के फैक्टोरियल, अब इसको क्या है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 निकालना है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट 12p2 निकाल सकते हो आप सिमिलरली, ठीक है। अब इन्होंने कहा, सबसे पहले तो देखो हमारे पास सिंपल आपके पास एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकली, लाइक कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं कि रिपीटिशन अलाउड, नॉट अलाउड, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इनमें इसको कैसे अप्लाई करना है। सी ये कहाँ होता है अप्लाई, परम्यूटेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट मतलब, नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीटिशन इज अलाउड, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कि ये आर, ये ओ, ये एस, ये चारों अलग अलग लेटर्स हैं। पर मैं कहूँ इसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी इसमें रिपीटेशन है, ठीक है, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डन। नेक्स्ट ये देखो इन्होंने भी एग्जांपल लिया, रूट ले लो, ROOT, तो देखो यहाँ पर रिपीटेशन है, ठीक है, तो वो चीज़ है आपके पास। अब परम्यूटेशंस क्या होती हैं आपके पास, हमने निकालना है ये वर्ड ROOT, इस वर्ड को कैसे अरेंज किया जाए, ठीक है ना। कितने तरीके हैं इसको अरेंज करने के, क्योंकि हमने बताया था कि परम्यूटेशन क्या होता है, वही तो होता है परम्यूटेशन, मेथड ऑफ अरेंजमेंट। तो यही था हमारे पास इसमें कि इसको कैसे अरेंज किया जाए। तो जहाँ पे रिपीटिशन होती है आपके पास, तो इसको कैसे अरेंज किया जाता है, देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल, कितने लेटर्स हैं, रिपीटिशन 2 फैक्टोरियल, कि 2 बार रिपीटेड है, ठीक है, ये चीज़ तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें। अब जैसे आपके पास ये वर्ड है, देखो ध्यान से, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, see this, let us check it out, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, तो टोटल आ गया ऊपर 9 फैक्टोरियल। देन अब इसमें कौन कौन से कितने कितने रिपीटेड है, देखो ध्यान से, आई रिपीटेड है कितनी बारी, 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्या और भी कोई रिपीटेड है, और कौन सा रिपीटेड है, टी रिपीटेड है 3 टाइम्स, यही आ गया आंसर आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकालोगे, हमने प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और इन्होंने कौन सा कहा है, वही एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल, ये भी जैसे आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इन्होंने वही बताया है कि कैसे निकले हैं, ठीक है, आपको पता लग गया है। अगेन ये लेटर दे रखा है, आपको पता है कैसे निकालना है इसका। नेक्स्ट और कौन सा है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड वाला आ गया, तो इसमें आप कैसे निकालोगे, कौन सा है आपके पास, 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स है, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है इससे हमने, तो टोटल डिजिट कौन से हो गए 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, तो हो गए हमारे पास 9 डिजिट्स टोटल। तो जो टोटल आता है वो ऊपर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कितने कहा, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं हमने इन लेटर्स के साथ, ठीक है। तो कोई भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड एक्सेट्रा, कोई भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन ना हो तो हमारे पास अब नीचे इसमें क्या होगा, अगर तो रिपीटेशन अलाउड होती तो हम लिखते नीचे 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एक लेटर शायद हम 4 बार रिपीट कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो हम नॉट अलाउड मतलब उसका उल्टा 9 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे करके लेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000 कैन बी formed with the digits 0 1 2 3 4 5, the repetition is not allowed। ये कौन सा क्वेश्चन है, repetition is not allowed। ये आपको पता होगा 100 और 1000 के बीच में हर एक नंबर एक 3 डिजिट नंबर होगा, जैसे 999 ले लो, ठीक है, या 101 कुछ भी ले लो, वो 3 डिजिट नंबर होगा। डन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स में से हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। 6 टोटल डिजिट्स है, उसमें से हमने बनाना है 3 डिजिट नंबर। डन। तो ये हो गया हमारे पास, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 63, ठीक है। टोटल में से कितने का बनाना है, ये होता है, ऊपर होता है टोटल और नीचे होता है कितने का बनाना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि रिपीटिशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये देखो कुछ नंबर्स हैं जैसे 101, राइट, 303, कुछ ऐसे, इनमें रिपीटिशन भी आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास, और एक और बात इसमें होता क्या है हमारे पास कि एक तो रिपीटिशन आ जाती है, दूसरी बात जो यहाँ पे जो मेन चक्कर पड़ता है, अगर हम 0 और 4 और 5 हम इन 3 नंबर से कोई भी डिजिट बनाना चाहिए, तो उसमें देखो वंस पे 0 आ गया, मान लो, सॉरी वंस नोट, हंड्रेड्स पे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, ये 1 10 100, हंड्रेड्स पे हमारे पास अगर 0 आ गया तो एट द एंड ये रहा तो 2 डिजिट नंबर, और ये 100 और 1000 के बीच में नहीं है, तो हमें इसमें से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जिसमें 0 जो है वो 100 प्लेस पे ना हो, ठीक है। तो हम देख के चलते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जिस पे 0 100 प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0 को 100 प्लेस पे फिक्स कर देते हैं और कोई भी 2 नंबर्स हम ले सकते हैं एट अ टाइम पे। तो ये क्या बना हमारे पास, 5 नंबर्स में से हमने कोई भी 2 नंबर्स चूज़ करने हैं, राइट, क्योंकि 0 तो फिक्स है। तो क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 = 42, np3, उन्होंने कहा np5 = 42 × np3, ठीक है। सी ये देखो, np5 = 42 np3, आप क्या करो, इसका फॉर्मूला लिख लो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 × n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट। अब इसमें देखो ध्यान से, आप इसको ऐसे ले लो, n - क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये सपोज करो आपके पास n है 12, ठीक है, तो 12 में से 3 गए 9 फैक्टोरियल, और इधर आ गए 12 में से 5 गए 7 फैक्टोरियल। तो आप 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, ये रहा आपके पास 9 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखोगे कि 9 × 8। अब 8 कैसे बनेगा, 9 - 1, तो 9 - 1 × 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखोगे। ये इससे ये कट, तो ये क्या बना, n - 3 × n - 4 = 42। सो आप इसके बाद इसको फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक, मतलब इसको पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, फिर उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, फैक्टराइजेशन करके आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ऑब्वियसली नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। सिमिलरली आप इस वाले में कर सकते हो, ठीक है। इस वाले में क्या है, n - 1, तो कुछ नहीं करना आपने, जहाँ आप ऊपर n लेते हो वहाँ पे n - 1 लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n - 1 - 4 फैक्टोरियल, दैट इज n - 5 फैक्टोरियल। तो उसमें कोई ज़्यादा चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम है। तो नेक्स्ट, फाइंड r इफ 5 × 4pr 6 = 6 × 5p डिवाइडेड बाय ओके 5pr - 1, ठीक है। सी इसमें क्या करना है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 4pr का, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 5 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - r, ये देखो यहाँ पे आएगा 5 - r - 1, तो 5 - r + 1, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लगाओ आप फॉर्मूला, उसके बाद आप इसको इसकी टर्म्स में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे हमने पीछे किया था कि एक को दूसरे की टर्म्स में लिखना, ठीक है।
ये अगर किसी को नहीं पता लगता कि कौन सा जो नंबर है दूसरे की टर्म्स में कैसे बनेगा, तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एक रियल नंबर करके देख लो आप, उसको फिर पता लग जाएगा आपको कि इसको कौन सा नंबर दूसरे के फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा। ये डॉटर वर्ड है, ये क्या है आपके पास। सो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो डॉटर वर्ड है ये क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स। इसको कैसे आप अरेंज कर सकते हो सच दैट ऑल वोवल्स का अकर टुगेदर। वोवल्स क्या होते हैं आपके पास, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वोवल्स हैं, ए यू ई। तो इन्होंने कहा ये आपके पास इकट्ठे आए या फिर ये दोनों ही इकट्ठे, ये तीनों के तीनों वोवल्स इकट्ठे आए। तो मैंने आपको बता दिया 3 वोवल्स हैं, अगर ये इन्होंने इकट्ठे आना हो, ठीक है। सो अगर तो इन्होंने देखो इकट्ठे करना हो, मतलब हम इनको फिक्स कर सकते हैं कहीं पे भी, या तो ये तीनों स्टार्टिंग में आ जाए, एंडिंग में आ जाए, बीच में आ जाए, ठीक है। तो मतलब एट द एंड दीज 3 नंबर्स आर फिक्स्ड। हमारे पास कौन से रह गए, बाकी 5 नंबर्स रह गए बाद में, ठीक है ठीक है। और इसको एक हम सिंगल की तरह लेके चलेंगे, मतलब कहने का कि अगर हमने ए यू ई ये तो हमने फिक्स कर लिया, फिर हमारे पास बाकी बचे कि डी जी एच टी आर। तो 1 2 3 4 5 और ये 1, इसको हम एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल बने 6, ठीक है। तो 6 भी 6 आ जाएगा, हमने 6 को अरेंज करना है किसी भी तरीके से, तो 6 भी 6। पर इन्होंने देखो ध्यान से, और देखो ध्यान से, इनकी आपस में भी तो कुछ अरेंजमेंट होगी। मतलब इसकी अरेंजमेंट पहले तो हमने ये निकाल ली कि ए यू ई या तो स्टार्टिंग में, बीच में, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है ये। अब ए यू ई की आपस में भी तो अरेंजमेंट होगी कि ए यू आ जाए, ई यू ई ए आ जाए, तो ये कैसे भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो इसके कितने बने, 3 फैक्टोरियल। तो इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब डू नॉट अकर टुगेदर मतलब कुछ नहीं करना आपने, ये है अकर टुगेदर का आंसर, ठीक है। डू नॉट मतलब टोटल में से इसको माइनस कर दो। अब टोटल क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 8 नंबर्स है ना, तो 8 फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर दो, सिंपल। हाउ मेनी वेज, 4 रेड बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं एंड 2 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल तो ये टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9। सो आपके पास टोटल हो गए 9, तो ऊपर आएगा आपके पास 9 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इन्होंने कहा कैन बी अरेंज if the disc of the same color are indistinguishable, they are indistinguishable। so इन्होंने कहा है कि कैसे अरेंज किया जाए, देखो ध्यान से। मतलब इन्होंने कहा है कि ये 4 फैक्टोरियल वाली एक साथ लगा दो, 3 वाली एक साथ और 2 वाली एक साथ, तो हमने सारी एक साथ लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर वर्ड इंडिपेंडेंस। तो वर्ड स्टार्ट विथ पी, ओके। नेक्स्ट वन इज ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वोवल नेवल्स अकर टुगेदर। ये वोवल्स वाले मैंने पीछे करा दिया हमको, अकर टुगेदर और नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट करना है और सेकंड पार्ट करना है कि सॉरी लास्ट पार्ट की बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। ध्यान से देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। कोई रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा हमें नहीं पता, टोटल 12 है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास आई देखो कितनी बार रिपीट कर रहा है, आई नहीं कर रहा, एन रिपीट कर रहा है, ई कर रहा है रिपीट, 1 2 3 बार कर रहा है, ई ने रिपीट, डी ने करा रिपीट आई थिंक 2 टाइम्स, एन ने रिपीट कर, अब डी ने रिपीट कर रहा है आई थिंक 2 टाइम्स, और एन ने रिपीट कर रहा है अगेन 3 टाइम्स, ठीक है ठीक है। तो एन आता है 3 बार, ई आता है 4 टाइम्स सॉरी, एंड डी आता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो बस ये आपकी नॉर्मल अरेंजमेंट होगी आपके पास, आपके पास नॉर्मल वाली। अब फर्स्ट इन्होंने कहा है कि पी को फर्स्ट में ही लेके चलना है, तो हमने एक लेटर तो हमने फिक्स कर लिया, बचे कितने, 11 बचे, आंसर डन, ठीक है। लास्ट वाला देख लो क्या था, बिगेन विद आई एंड एन इन पी, तो हमने कितने फिक्स कर लिए, 2 फिक्स कर लिए, तो बचे कितने, 10, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो ध्यान से, 1 to 9 वाला हमने ऐसे कर लिया था, ये रिपीटिशन नॉट रिपीटिशन वाला, डन, वी हैव डन दिस, ओके। आई विल डू दिस फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू एंड 5th ऑल्सो। ये सिंपल है आपके पास, 6th वाला देख लो, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे फॉर्मूले के बेसिस पे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सिंपल,
नेक्स्ट है इक्वेशन वाला, यूजिंग ईच लेटर, ये डन है ऐसे। ओके, ये वोवल्स वगैरह वाले डन है, ये कोई लेटर फिक्स कर दिया, ठीक है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ये नॉर्मल है। 4 लेटर्स आर यूज्ड, ये आ जाएगा आपके पास 6/4 फैक्टोरियल। ये कम टुगेदर और नॉट कम टुगेदर हमने कर लिया है। स्टार्ट विद दिस एंड स्टैंड विद दिस हमने कर लिया है, वोवल्स वाला कर लिया हमने। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। ओके, आई विल डू दिस पार्ट फॉर यू, राइट, एंड दिस क्वेश्चन, सॉरी नॉट दिस वन, यू हैव डन दिस एंड दिस, ठीक है। देखो ये जैसे आपने एग्जाम्पल किया था 4 डिजिट नंबर्स कैसे बन सकते हैं, तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बस इसमें ये जो फ़र्क है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। सी इवन वाले केस में क्या होगा, लास्ट में आपके पास 2 आएगा या 4 आएगा, तो इसको फिक्स कर लेना आप, लास्ट वाले को। फिक्स वाला आपको पता नहीं फिक्स कैसे करते हैं, जैसे ये, तो 2 लेटर्स आपको लास्ट वाले फिक्स कर लेने हैं। और बाकी कितने बचे आपके पास, 5 फैक्टोरियल में से आपको कितने बचे, 1, 3 एंड 5, तो 3 बचे आपके पास, ठीक है। तो इसमें फिर आप उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि हाँ, या तो हमने 4 को फिक्स किया तब करके, फिर 2 को फिक्स करके तब करके, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे इसमें केस बन जाएंगे, बट आपको पता लगे इसमें आपको क्या करना है, एक फिक्स करना है एक नंबर, ठीक है। क्या फिक्स करना है, या तो 2 और 4 दोनों में से एक फिक्स होगा, ठीक है। तो इनकी आपस में भी कितनी अरेंजमेंट होंगी, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना आप इसको, जो इससे आएंगे आपके पास कि इसको 1 डिजिट मान के चल लो, और बाकी आपके पास कितने रह गए, 3 डिजिट्स और रह गए। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आप, इफ फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, ओके टोटल 8 है हमारे पास, तो ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब इन्होंने क्या कहा है, वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, हमने 2 चूज करने हैं, ठीक है। 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब ये है नॉट रिपीटिशन। नॉट रिपीटिशन वाले में ऊपर 8 फैक्टोरियल आ जाए, तो आपको 2 चूज करने हैं। ये बताया था ना आपको नॉट रिपीटिशन वाला एग्जाम्पल, इसमें माइनस हो जाता है, जी आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नॉट रिपीटिशन वाला। फिर उसके बाद इसमें भी ऐसे ही होगा आपके पास, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि रिपीटिशन वॉज नॉट अलाउड, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट वाला देखो आप, ये भी हो गया। नेक्स्ट, विच पार्ट मोस्ट डूइंग, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। तो उन्होंने कहा P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर हैं, वो 4 लेटर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कह सकते हो कि P और S को, मान लो मैंने P को फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद 4 लेटर्स आए, उसको अरेंजमेंट करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया S, तो आप कह सकते हो 2 लेटर्स को मैंने ऐसे कर दिया फिक्स। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी, आप इन दोनों को अरेंज करने के भी बहुत सारे मेथड्स हुए। कैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये 5th पे, ये इस पोजीशन पे, ये उसके बाद उससे 4th पोजीशन आगे, ठीक है। तो इन दोनों को अरेंज करने का भी आपके पास तरीके हुए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकाल के आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है।